Hello student, today we will discuss about a Norris type 1 reaction. This is one of the photochemical reaction. So what is the essential condition for the Norris type 1? First thing is alpha cleavage of the carbonyl compounds. So सबसे पहले important क्या चीज़ है हमारे Norris type 1 के लिए कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, CO ग्रुप होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं कि अल्फा क्लीवेज ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा क्लीवेज करेंगे। सेकंड क्या इंपॉर्टेंट थिंग है हमारा मोर फेवरेबल इन वेपर फेज। थर्ड क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वेपर फेज में हमारा डिकार्बोनाइलेशन होता है। ठीक है, डिकार्बोनाइलेशन कैसे, जैसे कि हमारा डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, डिकार्बोक्सिलेशन में CO2, वैसे ही हमारा डिकार्बोनेशन में CO मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब देखो वेपर जो हमारा डिकार्बोनाइजेशन होगा उसके लिए इसेंशियल कंडीशंस क्या है हमारे, कि दोनों ही रेडिकल होने चाहिए, जो रेडिकल बनेंगे वो स्टेबल होने चाहिए। ओके, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करती हूँ, यहाँ पे देख रहे हो अल्फा बीटा गामा पोजीशंस है, ये हमारे कार्बोनिल साइक्लिक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा नॉरिस टाइप 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा क्लीवेज चांसेस दोनों जगह बराबर हैं। लेकिन अगर हमारा ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड मोर सब्स्टिट्यूटेड कोई ग्रुप आ जाता है तो कहाँ पे क्लीवेज होगा, अल्फा क्लीवेज जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वहाँ पे हमारा अल्फा क्लीवेज होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल की बात करती हूँ, डिस्कस करूँगी कि हम कैसे कराएंगे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शंस। जैसे कि ये देखो एग्जांपल्स में हमारा है, ये मैंने एग्जांपल लिया है सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें हमारा क्या हो रहा है, एच न्यू के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, चूंकि ये हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारा रेडिकल बना, ठीक है, रेडिकल बना, लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री रेडिकल बन रहा है। ठीक, अगर ये CO निकल जाता है तो भी यहाँ पे 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी डिकार्बोनाइलेशन की नहीं है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या होता है, रिप्लेस करके यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे एक एल्डिहाइड आ जाता है और यहाँ पे फर्दर डबल बॉन्ड आ जाता है। ओके, तो अगर मैं चाहूँ इसको करना चाहूँ इस तरीके से, वन ये हमारा साइक्लिक में 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो यहाँ पे CH2 आ गया, CH2 यहाँ पे CH2 है। अब देखो उसी को मैंने लीनियर फॉर्म में इस तरीके से लिखा, 1 2 3 4 5 6 लीनियर फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं उसको। ठीक, अब अगर मान लो यहाँ पे मैं, आप लोगों सोचोगे कि यहाँ पे डिकार्बोनाइलेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे CO ग्रुप अगर निकलता है तो दोनों ही जो रेडिकल्स बन रहे हैं दोनों ही हमारे क्या हैं, 1 डिग्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जो कि हमारा उतना स्टेबल नहीं है, प्रोडक्ट हमारा स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो हमारा क्लीवेज अल्फा क्लीवेज के बाद ये एल्डिहाइडिक कंपाउंड बना है। सो यहाँ पे 1 डिग्री जो बनेगा वो स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई हियर डिकार्बोनाइजेशन इज नॉट। अब देखो मैं दूसरे एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे एग्जांपल ये यहाँ पे PH दोनों अल्फा पोजीशन